शहर के बीचों बीच एक छोटा सा पुलिस थाना था। एक ऐसी जगह जहां कानून से ज्यादा रौब और पैसे का बोलबाला था। गरीब की आवाज यहां दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थी और ताकतवर का हुक्म ही कानून बन जाता था। इस थाने की कहानी कुछ अलग नहीं थी। यहां रोजाना नाइंसाफी का नाटक खेला जाता था। एक तपती दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, थाने के गेट पर एक बहुत ही साधारण सी औरत आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद, शायद आज उसके पति को इंसाफ मिल जाए। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई सीधे ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंची। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। साहब, मेरे पति को एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया है। प्लीज आप एक बार ये फाइल देख लीजिए। ड्यूटी पर बैठा था इंस्पेक्टर राजेश, जो अपनी अकड़ और बदमिजाजी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसने उस औरत की तरफ देखा तक नहीं, फाइल को हाथ से झटक कर टेबल पर पटक दिया और गुस्से से चिल्लाया, रोज कोई ना कोई अपनी इमोशनल कहानी लेकर आ जाता है। यहां कोई ड्रामा कंपनी नहीं चल रही है। निकल यहां से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि कोई भी डर जाए, लेकिन वो औरत अपनी जगह से नहीं हिली। उसने हाथ जोड़कर कांपती आवाज में कहा, सर, मैं बस इंसाफ चाहती हूं। मेरे पति बेगुनाह हैं। बस इतना सुनना था कि राजेश का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। वो अपनी कुर्सी से उठा और दहाड़ा, ज्यादा बोलती है तू। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उसने एक जोरदार थप्पड़ उस औरत के गाल पर जड़ दिया। थप्पड़ की आवाज पूरे थाने में गूंज गई। सब कुछ थम सा गया। हवलदार, सिपाही, सब जो जहां थे वहीं जम गए। एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। उस औरत ने अपना चेहरा नहीं झुकाया, बल्कि अपनी आंखें उठाकर सीधे इंस्पेक्टर राजेश की आंखों में देखा। उसकी आंखों में अब उदासी नहीं, एक अजीब सी आग थी। उसने ठहरी हुई लेकिन बेहद सख्त आवाज में कहा, तुम्हें पता भी है तुमने किस पर हाथ उठाया है? उसकी इस बात पर राजेश जोर से हंस पड़ा। हाँ, कौन है तू? किसी नेता की रिश्तेदार है क्या, या किसी मंत्री की बेटी? उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने शांति से अपना पर्स खोला, उसमें से एक आईडी कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश ने हंसते हुए आईडी कार्ड उठाया। जैसे ही उसकी नजर उस पर लिखे अक्षरों पर पड़ी, उसकी हंसी हवा हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। आईडी पर साफ साफ लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुष्का वर्मा। शहर के बीचों बीच एक छोटा सा पुलिस थाना था। एक ऐसी जगह जहां कानून से ज्यादा रौब और पैसे का बोलबाला था। गरीब की आवाज यहां दीवारों से टकराकर दम तोड़ देती थी और ताकतवर का हुक्म ही कानून बन जाता था। इस थाने की कहानी कुछ अलग नहीं थी। यहां रोजाना नाइंसाफी का नाटक खेला जाता था। एक तपती दोपहर, जब सूरज आग उगल रहा था, थाने के गेट पर एक बहुत ही साधारण सी औरत आई। उसने सफेद साड़ी पहन रखी थी, चेहरे पर थकान और आंखों में एक गहरी उदासी थी। उसके हाथ में एक फाइल थी और दिल में एक छोटी सी उम्मीद, शायद आज उसके पति को इंसाफ मिल जाए। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाती हुई सीधे ड्यूटी ऑफिसर के पास पहुंची। उसकी आवाज में एक अजीब सी बेबसी थी। साहब, मेरे पति को एक झूठे केस में जेल भेज दिया गया है। प्लीज आप एक बार ये फाइल देख लीजिए। ड्यूटी पर बैठा था इंस्पेक्टर राजेश, जो अपनी अकड़ और बदमिजाजी के लिए पूरे इलाके में मशहूर था। उसने उस औरत की तरफ देखा तक नहीं, फाइल को हाथ से झटक कर टेबल पर पटक दिया और गुस्से से चिल्लाया, रोज कोई ना कोई अपनी इमोशनल कहानी लेकर आ जाता है। यहां कोई ड्रामा कंपनी नहीं चल रही है। निकल यहां से, वरना तुझे भी अंदर कर दूंगा। उसकी आवाज में इतनी नफरत थी कि कोई भी डर जाए। उसकी इस बात पर राजेश जोर से हंस पड़ा। हाँ, कौन है तू? किसी नेता की रिश्तेदार है क्या, या किसी मंत्री की बेटी? उसका मजाक उड़ाते हुए उसने कहा। उस औरत ने कुछ नहीं कहा। उसने शांति से अपना पर्स खोला, उसमें से एक आईडी कार्ड निकाला और उसे टेबल पर रख दिया। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। राजेश ने हंसते हुए आईडी कार्ड उठाया। जैसे ही उसकी नजर उस पर लिखे अक्षरों पर पड़ी, उसकी हंसी हवा हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। आईडी पर साफ साफ लिखा था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट अनुष्का वर्मा। पूरा थाना शॉक में था। जो सिपाही अब तक हंस रहे थे, उनके मुंह खुले के खुले रह गए।
इंस्पेक्टर राजेश के हाथ कांपने लगे, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने अभी अभी थप्पड़ मारा वो कोई और नहीं बल्कि पूरे जिले की कलेक्टर थी। डीएम अनुष्का ने अब अपने असली रूप में एक ठंडे लेकिन बेहद अधिकारपूर्ण लहजे में कहा, मैं यहां एक आम नागरिक बनकर आई थी। मैं ये देखना चाहती थी कि इस थाने में जनता को इंसाफ मिलता है या धक्का। और इंस्पेक्टर राजेश, तुमने मुझे मेरा जवाब दे दिया। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आते ही उसने कहा, डीएसपी साहब, तुरंत इस थाने पहुंचिए। मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूं। सिर्फ 15 मिनट के अंदर पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस छोटे से थाने में लाइन लगाकर खड़ा था। डीएसपी, एसपी, सब बड़े अधिकारी दौड़ते हुए पहुंचे थे। इंस्पेक्टर राजेश के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। वो अब जमीन पर नजरें गड़ाए खड़ा था। डीएम अनुष्का ने डीएसपी की तरफ देखकर कहा, एक आम औरत की इज्जत को जब एक वर्दी वाला सरेआम नीलाम करता है तो कानून को अपना काम करना पड़ता है। इस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी का घमंड दिखाकर एक बेबस औरत को जलील किया। अब कानून इसे सिखाएगा कि एक औरत की और इस वर्दी की इज्जत क्या होती है। उसने तुरंत एक ऑर्डर निकाला और डीएसपी को थमाते हुए कहा, इंस्पेक्टर राजेश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और इसके खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी द्वारा बदसलूकी और मारपीट करने की एफआईआर दर्ज की जाएगी। ये सुनते ही राजेश जमीन पर गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। लेकिन अनुष्का का चेहरा पत्थर की तरह सख्त था। उसने ठंडे पर मजबूत लहजे में कहा, यह सिस्टम तब तक नहीं बदलेगा जब तक एक थप्पड़ के बदले कानून का हाथ नहीं उठता। तुम्हारे परिवार का ख्याल तुम्हें तब आना चाहिए था जब तुम एक औरत पर हाथ उठा रहे थे। डीएम अनुष्का ने डीएसपी की तरफ देखकर कहा, एक आम औरत की इज्जत को जब एक वर्दी वाला सरेआम नीलाम करता है तो कानून को अपना काम करना पड़ता है। इस इंस्पेक्टर ने अपनी वर्दी का घमंड दिखाकर एक बेबस औरत को जलील किया। अब कानून इसे सिखाएगा कि एक औरत की और इस वर्दी की इज्जत क्या होती है। यह सुनते ही राजेश जमीन पर गिर पड़ा। वो गिड़गिड़ाने लगा, मैडम, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। उसने अपना फोन उठाया और एक नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज आते ही उसने कहा, डीएसपी साहब, तुरंत इस थाने पहुंचिए। मैं यहीं आपका इंतजार कर रही हूं। तब तक मीडिया भी वहां पहुंच चुकी थी। कैमरों की फ्लैश चमकने लगी, माइक आगे बढ़ने लगे। अनुष्का ने मीडिया से बात करते हुए कहा, यह कहानी सिर्फ एक औरत की नहीं है। यह हर उस आवाज की कहानी है जो जुल्म और नाइंसाफी के सामने चुप करा दी जाती है। लेकिन अब और नहीं, अब इंसाफ खुद बोलेगा और जुल्म करने वालों को सुनना पड़ेगा। पूरा थाना शौक में था। जो सिपाही अब तक हंस रहे थे उनके मुंह खुले के खुले रह गए। इंस्पेक्टर राजेश के हाथ कांपने लगे, पसीने की बूंदें उसके माथे से टपक रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जिस औरत को उसने अभी अभी थप्पड़ मारा वो कोई और नहीं बल्कि पूरे जिले की कलेक्टर थी। उसने तुरंत एक ऑर्डर निकाला और डीएसपी को थमाते हुए कहा, इंस्पेक्टर राजेश को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और इसके खिलाफ एक सरकारी कर्मचारी द्वारा बदसलूकी और मारपीट करने की एफआईआर दर्ज की जाएगी। डीएम अनुष्का ने अब अपने असली रूप में एक ठंडे लेकिन बेहद अधिकारपूर्ण लहजे में कहा, मैं यहां एक आम नागरिक बनकर आई थी। मैं ये देखना चाहती थी कि इस थाने में जनता को इंसाफ मिलता है या धक्का। और इंस्पेक्टर राजेश, तुमने मुझे मेरा जवाब दे दिया। उस थाने के बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पुलिस जनता की सेवक। आज पहली बार यह लाइन सच लग रही थी। एक थप्पड़ ने सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सड़ा हुआ चेहरा दुनिया के सामने ला दिया था और यह भी बता दिया था कि असली ताकत वर्दी या कुर्सी में नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत में होती है। याद रखिए, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो किसी न किसी को आवाज उठानी ही पड़ती है और जब आवाज उठती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपके आसपास भी ऐसा कुछ होता है तो चुप मत रहिए, आवाज उठाइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। उस थाने के बोर्ड पर मोटे अक्षरों में लिखा था, पुलिस जनता की सेवक। आज पहली बार ये लाइन सच लग रही थी।
एक थप्पड़ ने सिर्फ एक औरत का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का सड़ा हुआ चेहरा दुनिया के सामने ला दिया था, और यह भी बता दिया था कि असली ताकत वर्दी या कुर्सी में नहीं बल्कि सच्चाई और हिम्मत में होती है। याद रखिए, जब जुल्म हद से बढ़ जाए तो किसी न किसी को आवाज उठानी ही पड़ती है, और जब आवाज उठती है तो बड़े बड़े सिंहासन हिल जाते हैं।